बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम में से हर फ़र्द ये चाहता है कि उसका इलाका, उसकी रियासत और उसका मुल्क तरक्की करे और उसकी आने वाली नस्लें एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ चाहने से नहीं होगा। इस रास्ते के लिए जो ज़रूरी काम हैं वो करने होंगे। इस रास्ते में जो हाल रुकावटें हैं वो दूर करनी होंगी। उन बुतों को तोड़कर बाहर फेंकना होगा जिन्होंने हमारी कौमों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और ये बुत वही बुत हैं जो हमने ख़ुद तराश खराश कर अपने रास्ते में डाल दिए हैं। और इन बुतों में सबसे पहला बुत हमारी ज़ात का बुत है, हमारी बरादरी, हमारे कौम और कबीले का बुत है, हमारे इलाके का बुत है और हमारी जमातों के बुत हैं। नाजरीन, अगर हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो ये सारे वो बुत हैं जो हमने ख़ुद इन अपने हाथों से तैयार किए हैं और इनको तैयार करके हमने बहुत ताकतवर बना दिया है। और इतना ताकतवर बना दिया है कि अब इनके सामने अगर उससे भी बड़ी कोई ताकतवर चीज़ है तो हमें वो ताकतवर दिखाई नहीं देती। और इन बुतों को हमने इतना खूबसूरत बना दिया है कि अब इनके सामने अगर दुनिया की हसीन तरीन चीज़ भी हो लेकिन फिर भी हमें यही अपनी ज़ात खूबसूरत लगेगी, अपनी बरादरी खूबसूरत लगेगी, अपना कौम, कबीला, अपना मुल्क, अपना इलाका और अपनी जमातें खूबसूरत लगेंगी। हालांकि हम ये समझते हैं ये सारी चीज़ें एक कानून से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। अब ज़रा ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इन सारी चीज़ों के मुकाबले में अगर एक प्यारा सा, अच्छा सा, इंसाफ पर मबनी जो सब के लिए बराबर हो कानून बनाया जाए, जिस पर अमल भी किया जाए, तो क्या इन चीज़ों के मुकाबले में वो कानून ज़्यादा खूबसूरत होगा या ये चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत होंगी जिस कानून के मुताबिक सबको इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम अपने सामीन को ये बात भी बताते चलें कि हम किसी भी कौम या कबीले या जमात के ख़िलाफ़ नहीं हैं और ना ही हमारा मज़हब इस बात का दरस देता है कि हम अपने कबीले ख़ानदान से नाता तोड़ें, बल्कि इस्लाम तो दिलों को जोड़ने की बात करता है, प्यार और मोहब्बत की बात करता है, बाम रिश्तेदारियों को परवान चढ़ाने की बात करता है। इस्लाम उसके लिए वईद सुनाता है जो दिलों को तोड़ता है, जो रिश्तों को तोड़ता है। इसलिए हमारी वीडियोस का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि हम अपने कौम और कबीले के साथ नफ़रत, कदूरत या उनसे लड़ाई झगड़ा करें। हमारा बुनियादी मकसद अच्छाई और बुराई में तमीज़ है। एक गलत और सही के दरमियान फ़र्क है। कहाँ पर हमारा कानून क्या कहता है, कहाँ पर हमारी रियासत क्या कहती है, हमारे मुल्क की क्या डिमांड है, लेकिन कहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी जो कौम है वो उसकी क्या डिमांड है। अब ज़रा इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा काम जो किसी दूसरी कौम या कबीले ने किया है, किसी दूसरी जमात ने किया है और मैं इस वजह से उसकी मुखालफत कर रहे हैं चूँकि वो दूसरी कौम ने किया है या दूसरी जमात ने किया है। अब ज़रा मुझे आप बताएं नाजरीन कि एक सड़क एक दूसरी जमात ने बनाई है जो मेरी जमात नहीं है, दूसरी जमात ने बनाई है, या दूसरे कबीले ने बनाई है जो मेरा कबीला नहीं है, तो क्या उस सड़क से वही जमात गुजरेगी, उसी जमात के बीमार गुजरेंगे, उसी कबीले की लाशें गुजरेंगी, उसी कबीले के बारात गुजरेगी, या मेरे कबीले की, मेरी जमात के भी सारे काम उसी रोड से होकर जाएंगे? एक फ़र्द ने एक स्कूल बनाया है जिसमें बच्चे पढ़ेंगे, हमारी कौम के बच्चे, हमारे इलाके के बच्चे, तो क्या मैं इस वजह से उसकी मुखालफत करूँ क्योंकि उसका इफ्तिताह मेरे लीडर ने नहीं किया? एक फ़र्द ने अस्पताल बनाया है और मैं उस अस्पताल की इस वजह से मुखालफत कर रहा हूँ चूँकि वो मेरी कौम और कबीले ने नहीं बनाया। नाजरीन, क्या ये अपनी कौम के साथ ज़्यादती नहीं है? क्या ये अपनी आने वाली नस्लों के साथ ज़्यादती नहीं है? क्या मैं और आप अपने जहन से सोचकर, अपनी आँखों से देखकर और अपने कानों से सुनकर एक मुश्तरका मफाद के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या एक सड़क, क्या एक स्कूल, क्या एक अस्पताल, क्या ये सारे हमारे मुश्तरका मफाद नहीं हैं? ये हरे भरे जंगल, ये दरिया, ये पानी, ये खूबसूरत लोग, ये खूबसूरत बच्चे क्या मेरे और आपके नहीं हैं, हमारी कौम के नहीं हैं? क्या हम इनके लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हो सकते? चाहे वो किसी की भी जमात हो, चाहे वो किसी का भी कबीला हो, मैंने और आपने आज नाजरीन अगर ये तैयार कर लिया तो यकीन माने मुझे और आपको अगर इसका फल ना मिला ना तो आने वाली नस्लें हमें ज़रूर दुआएं देंगी।
हमें याद रखेंगी, हमें प्यार से याद रखेंगी, मोहब्बत से याद रखेंगी कि हमारे बड़े मुश्तरका मफाद के लिए, अच्छाइयों के लिए, अच्छाइयों को आम करने के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा थे। और आज ही से हमें ये वादा करना होगा कि वो सारी खबासतें, वो सारी बुराइयाँ, चाहे वो मेरे कबीले में हूँ, मेरी जमात में हूँ या मेरे इलाके में हूँ, उनके ख़िलाफ़ हमने उठ खड़े होना है। और नाज़रीन याद रखें, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजम तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। बहुत शुक्रिया।